कराची के मसरूफ इलाके में वाक़ गुल प्लाजा में अचानक लगने वाली खौफनाक आग ने एक बार फिर सवाल उठा दिया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये सालों की लापरवाही, नाक़िस इंतज़ामात और हुकूमती नाकामियों का नतीजा है? आज की इस वीडियो में हम आगाज़ से लेकर अब तक हर पहलू का गैर जानिबदार तज्ज़िया करेंगे। अबाउट हब की वीडियोज़ में खुश आमदीद। गुल प्लाजा एक कमर्शियल इमारत है जहां दफातर, दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां जारी रहती हैं। ऐसी इमारतों में आग लगने की सूरत में नुकसान सिर्फ माली नहीं बल्कि इंसानी जानों का भी हो सकता है। इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक आग अचानक भड़की, जिसके बाद चंद ही मिनट्स में धुआं पूरी इमारत में फैल गया। इस वक्त प्लाजा में मौजूद अफराद को निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हतमी वजह का पता चलना तफ्तीश के बाद ही मुमकिन है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कमर्शियल इमारतों में आग लगने की आम वजूहात ये हो सकती हैं: पुराना या ओवरलोड इलेक्ट्रिक सिस्टम, शॉर्ट सर्किट, जनरेटर या यूपीएस में खराबी, आग बुझाने के नाकारा हालात, फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल न होना। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, क्या गुल प्लाजा में फायर अलार्म सिस्टम फाल था? इमरजेंसी एग्जिट्स खुले थे? फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे? फायर ड्रिल्स कभी करवाई गई? अगर इनमें से किसी एक में भी कोताही साबित होती है तो ये इंतजामिया की संगीन गफलत होगी। फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन सवाल ये भी है, क्या आग बुझाने के वसाइल काफ़ी थे? क्या तंग रास्तों और पानी की कमी ने रेस्क्यू में ताखीर पैदा की? यह हादसा सिर्फ एक इमारत का मसला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को जाहिर करता है। जिम्मेदारी बनती है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फायर डिपार्टमेंट, बल्दियाती उदारे कि वो चेक करें क्या प्लाजा को फायर सेफ्टी क्लियरेंस हासिल थी, क्या बाकायदा इंस्पेक्शन हो रही थी। कराची में ये पहला वाकया नहीं, हर चंद माह बाद किसी प्लाजा, फैक्ट्री या मार्केट में आग लगती है और हर बार इंक्वायरी होती है, कुछ दिन शोर मचता है, फिर सब खामोश हो जाता है। हल सिर्फ बयानात में नहीं बल्कि अमली इक़दामात में है। सख्त फायर सेफ्टी कवानीन, बाकायदा इंस्पेक्शन, पुरानी इमारतों का ऑडिट, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सीलिंग, अवामी आगाही। गुल प्लाजा का वाकया एक वार्निंग है। अगर आज इस्लाह न की गई तो कल कोई और इमारत, कोई और खानदान मुतासिर हो सकता है। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, असल सवाल ये है कि अगली आग से पहले हम क्या सीखते हैं। यहाँ एक और अहम सवाल भी सामने आता है कि सिंध में गुज़श्ता कई दहाइयों से इक़्तिदार में रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आखिर कब शहरी मसाइल को संजीदगी से हल करेगी। कराची जैसे बड़े शहर में जहां कमर्शियल इमारतें, फैक्ट्रियां और प्लाजे मुसलसल हादिसात का शिकार हैं, वहां फायर सेफ्टी कवानीन का मुअस्सर नफाज क्यों नजर नहीं आता? सवाल ये नहीं कि हुकूमत मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिंध हुकूमत ने पुरानी इमारतों का फायर ऑडिट करवाया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, बिल्डिंग कंट्रोल और फायर डिपार्टमेंट को जदीद बनाया? अगर ये सब किया गया होता तो क्या आज गुल प्लाजा जैसे वाकयात बार बार पेश आते? तनकीद किसी एक हादसे पर नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम पर है। जब एक ही हुकूमत बरसों से इक़्तिदार में हो और फिर भी आग लगने के वाकयात, नाक़िस बिल्डिंग कंट्रोल, कमज़ोर रेस्क्यू सिस्टम जैसे मसाइल बरकरार रहें तो सवाल उठना फितरी है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हतमी जिम्मेदारी का पता चलना तहकीकात के बाद ही मुमकिन है, लेकिन अवाम को सवाल पूछने का हक हासिल है और हुकूमत को जवाब देना होगा। ये वीडियो किसी सियासी जमात के खिलाफ नफरत नहीं बल्कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबदही का मुतालबा है। अगर सिंध हुकूमत वाकई कराची को अपना शहर समझती है तो उसे बयानात से आगे बढ़कर अमली इस्लाहात करना होंगी।